अंतिम यात्रा के अपवाद बाबा हरिदास की 5 कहानियां। सूरज धीरे धीरे क्षितिज में डूब रहा था। गांव का आकाश सिंदूरी रंग से नहाया हुआ था और मंदिर की घंटियां सांझ आरती का संकेत दे रही थीं। वहीं पीपल के पेड़ के नीचे गांव के बुजुर्ग संत बाबा हरिदास अपने आसन पर विराजमान थे। उनके पास कुछ युवा बैठे थे, जिज्ञासु, उत्सुक और परंपराओं को समझने के इच्छुक। बाबा, एक युवक बोला, हमने सुना है कि कुछ लोगों के शवों को जलाया नहीं जाता। ऐसा क्यों होता है? ये अपवाद किस लिए हैं? बाबा ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और बोले, बेटा, यह सिर्फ रस्मों की बात नहीं है। यह उन आत्माओं की यात्रा से जुड़ी मान्यताओं और संवेदनाओं का विषय है। सुनो, मैं तुम्हें 5 सच्ची कहानियां सुनाता हूँ। 5 वो मौके जब शरीर को चिता नहीं दी जाती। 1, संत की आत्मा, भूमि को समर्पण। पहली बात उन साधु संतों की जो जीवन भर संयम, तप और त्याग में लीन रहते हैं। वे शरीर से ऊपर उठ जाते हैं। उनका शरीर अब कोई सामान्य शरीर नहीं रहता, वह तप का प्रतीक होता है। ऐसे संतों को चिता नहीं दी जाती, उन्हें भूमि समाधि दी जाती है, धरती माँ की गोद में। यह सम्मान है उनके तप का, उनके जीवन का। बाबा ने अपने पास रखे तुलसी के पौधे को छूते हुए कहा, सच्चे संत भी तुलसी जैसे होते हैं, जहाँ लगते हैं वहीं पवित्रता फैला देते हैं। 2, बालक भगवान का अंश होता है। दूसरे वे छोटे बच्चे, 12 साल से कम उम्र के। कहते हैं बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं। उनका मन पवित्र, कर्म निष्कलंक। वे संसार के पापों से अछूते होते हैं। ऐसे बच्चों को हम जलाते नहीं, क्योंकि वे तो जैसे लौट रहे होते हैं उसी ईश्वर की ओर जिससे वे आए थे। उन्हें मिट्टी में सुलाया जाता है, जैसे माँ अपने बच्चे को फिर से गोद में ले लेती है। युवकों की आंखें नम हो गईं। उनमें से एक ने कुछ ही समय पहले अपने छोटे भाई को खोया था। 3, गर्भवती स्त्री, 2 जीवनों की रक्षा। तीसरी और सबसे संवेदनशील बात, गर्भवती स्त्री की मृत्यु। उसके पेट में एक और जीवन पल रहा होता है। अगर ऐसे शरीर को जलाया जाए तो गर्भ एक फूले हुए गुब्बारे जैसा फट सकता है, जिससे शव का विस्फोट होता है। यह न सिर्फ दृश्य रूप से भयावह होता है, बल्कि यह मृत आत्मा के प्रति भी अनादर है। इसलिए ऐसे शरीर को विशेष विधि से दफनाया जाता है, 2 जीवनों की शांति के लिए। बाबा की आवाज भारी हो गई, यह विषय उनके लिए भी भावुक था। 4, सांप का काटा, जीवन की उम्मीद। चौथा सबसे रहस्यमय अपवाद, सांप के काटे व्यक्ति का। ऐसा माना जाता है कि विष से मृत व्यक्ति के मस्तिष्क में 21 दिन तक सूक्ष्म प्राण टिके रहते हैं। इसलिए ऐसे शव को तुरंत जलाया नहीं जाता। उसे केले के खंभे से बांधकर नदी में बहा दिया जाता है। साथ में एक पर्ची होती है, नाम, पता, समय। कहते हैं यदि कोई सिद्ध तांत्रिक उसे पढ़े और समय रहते मिले तो वह व्यक्ति जीवन में लौट सकता है। विज्ञान इस पर हंसेगा, लेकिन आस्था का विज्ञान अलग होता है। अब चारों ओर सन्नाटा था, हर कोई सोच में डूबा था। 5, रहस्यमय मृत्यु, व्हाइट केस। और आखिरी, जब किसी की मृत्यु रहस्यमयी हो, न आत्महत्या, न दुर्घटना, न बीमारी, ऐसे में शव को सफेद वस्त्रों में लपेटकर एक निश्चित स्थान पर रखा जाता है, जब तक सत्य सामने न आ जाए। इस प्रक्रिया को व्हाइट केस कहा जाता है। तब तक न दाह संस्कार होता है, न दफन। जैसे आत्मा खुद न्याय की प्रतीक्षा कर रही हो। बाबा चुप हो गए। आकाश में अंधेरा छा चुका था, पर युवाओं की आंखों में एक नया प्रकाश था, समझ का, संवेदना का और परंपरा के प्रति सम्मान का। बाबा, एक युवक बोला, हमने आज सिर्फ परंपरा नहीं सीखी,
हमने जीवन और मृत्यु के बीच का अद्भुत संतुलन समझा है। बाबा मुस्कुराए। यही तो धर्म है बेटा, जीवन को समझना, मृत्यु का आदर करना।